वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुतारिणं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज श्री लोचन दास ठाकुर जी का आविर्भाव है, तिरुभाव है। तो श्री लोचन दास ठाकुर जी का आविर्भाव 1520 में हुआ, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के 34 साल बाद। तो लोचन दास ठाकुर जी ने जो है एक पुस्तक चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में लिखी थी, जिसका नाम था चैतन्य मंगल। और उन्होंने बहुत सारे वैष्णव गीत भी लिखे। उनका जन्म बर्धमान डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल में है, उसके पास में ही एक गांव है जिसका नाम है कोग्राम। वहाँ पे उनका जन्म हुआ। और उनके जो गुरु थे उनका नाम था श्री नरहरि सरकार। तो लोचन दास ठाकुर जो हैं चैतन्य मंगल के प्रारंभ में ही अपने गुरु का गुणगान करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं। क्या बोलते हैं? आई एम द सर्वेंट ऑफ श्री नरहरि हु इज द मास्टर ऑफ माई लाइफ। मैं जो है श्री नरहरि ठाकुर जी का दास हूँ, जो कि मेरे प्रभु हैं। द डिजायर ऑफ ऑल माई डिजायर्स आई प्लेस एट हिज लोटस फीट। तो मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं मैं उनके चरण कमलों पे आश्रित करता हूँ। इसका मतलब और कोई इच्छा नहीं करता। Which is that this wild creature myself might describe something about the wonderful qualities of Sri Gaur Sundar. In this expectation, he is my only refuge. तो उनकी कृपा से ही जो है मैं गौरांग महाप्रभु के जो गुण हैं उनका मैं बखान कर सकता हूँ। तो लोचन दास ठाकुर जी के पिता का नाम था कमलकार दास और उनकी माता का नाम था श्री सदानंदा। और अपने माता पिता के एकमात्र अकेले ही पुत्र थे। और उनका जो भी लालन पालन है उनके नाना के यहाँ पे, उनकी पढ़ाई वगैरह सब वहीं पे हुई। तो जब वो छोटे बालक थे तो उन्होंने गौरांग महाप्रभु के जो संगी थे उनको मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो उन्होंने ये जो पुस्तक लिखी है चैतन्य मंगल, तो उन्होंने ये जो चैतन्य मंगल पुस्तक है मुरारी गुप्ता की एक डायरी, एक कड़छा था। मुरारी गुप्ता ने कुछ बातें लिखी थी चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो उन्हीं के उससे उन्होंने जो है लीलाओं को लिखा। द बुक दैट ही कंपोज्ड चैतन्य मंगल वॉज फ्रॉम द डायरी ऑफ श्री मुरारी गुप्ता। तो मुरारी गुप्ता जो है उनकी डायरी थी, उसमें से उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं लिखी। मुरारी गुप्ता who resides at Nadia composed many beautiful verses about Sri Gauranga। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के श्लोक चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखे थे, जिसमें भगवान
भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो यूथफुल पास टाइम्स, जब वो यूथ एज में थे, नौजवान थे, तो उस समय जो भगवान ने लीलाएं की, which Murari Gupta personally took part in, and his later pastimes in Nilachal after he accepted sannyas, which were narrated by Sri Damodar Pandit. तो उनको जो है उसमें उन लीलाओं में स्वयं मुरारी गुप्ता भी थे, और जो नीलाचल लीला थी भगवान की, जो अंत लीला जो नीलाचल धाम में की थी जगन्नाथपुरी में, वहाँ पे जो दामोदर पंडित थे उन्होंने उनको बताया था, तो उनमें से जो उन्होंने ये सब लिखा था. Having heard these verses of Murari Gupta composed in Sanskrit, I have become very attracted, so I have composed them in the village folk poetry meter of Bengali. तो फिर उन्होंने जो है इन सब को एक प्रकार का जो कविता है बंगाली में, उसमें जो है उन्होंने इसका गुणगान किया चैतन्य महाप्रभु को. तो चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर लिखते हैं, माई होप ऑफ होप्स इज टू बी नियर द लोटस फीट ऑफ श्री नरहरि ठाकुर टू सर्व एंड वर्शिप हिम विद माई वेरी लाइफ. तो मेरी जो आशा है कि मैं श्री नरहरि ठाकुर के ही चरण कमलों की सेवा करता हूँ जन्मों जन्मों के बाद में, जन्मे जन्मे प्रभु से ही. The cherished desire of the fallen Lochan Das is to be allowed by the grace of Narahari to sing the glories of Shri Gauranga. तो इस प्रकार से जो है नरहरि ठाकुर की कृपा की याचना करते हैं कि मैं गौरांग महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उनका गुणगान मैं चैतन्य मंगल में कर पाऊं. My Lord is Shri Narahari Thakur and I am his servant. मेरे जो स्वामी हैं, मेरे जो प्रभु हैं, वो कौन है? नरहरि ठाकुर हैं, और मैं उनका दास हूँ. Bowing and praying before him, I beg him to allow me his service. तो उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वो अपनी सेवा दें. यही मेरी एकमात्र इच्छा है. तो जो चैतन्य मंगल है उसको उससे पहले एक्चुअली में चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर जो हैं वृंदावन दास ठाकुर को भी प्रार्थना करते हैं. क्या प्रार्थना करते हैं? I offer my prayers of submission to Vrindavan Das Thakur with all my heart. कि मैं जो है शरणागति की प्रार्थना वृंदावन दास ठाकुर को करता हूँ अपने हृदय से. The sweet song of Chaitanya Bhagavat was enchanted the whole world. तो वृंदावन दास ठाकुर ने उन्होंने क्या लिखा था? चैतन्य भागवत. और लोचन दास ठाकुर ने क्या लिखा? चैतन्य मंगल. तो वृंदावन दास ठाकुर ने कुछ लीलाएं जो हैं डिटेल में नहीं बताई थी. सो दोस पास टाइम्स, वो लीलाएं जो डिटेल में नहीं बताई थी, वो चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर ने उनको एक्सप्लेन किया. तो चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर को क्या बोला जाता है? वेद व्यास. वृंदावन दास ठाकुर जो हैं व्यास देव जी के अवतार हैं. कृष्ण लीला भागवत कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास. तो कृष्ण लीला के व्यास कौन है? व्यास देव जी स्वयं. और चैतन्य लीला के व्यास कौन है? वृंदावन दास ठाकुर. Veda Vyas has described the pastimes of Krishna in Bhagavatam. The Vyas of Chaitanya Leela is Vrindavan Das. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये बताया गया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी is probably responsible for Vrindavan Das Thakur's work being known as the Bhagavad of Chaitanya Leela. तो कृष्णदास कविराज यहाँ पे बताना है कि वो जिम्मेदार थे कि वृंदावन दास ठाकुर ने जो लीलाएं लिखी थी चैतन्य महाप्रभु की, उसको चैतन्य भागवत का नाम देने के लिए कृष्णदास कविराज ने ऐसा उनको बोला. There are many pastimes of Sri Chaitanya that have only by touched briefly by Vrindavan Das Thakur. These are described in detail in the Chaitanya Mangala of Lochन Das Thakur.
लोचन दास ठाकुर ने डिटेल में वो लीलाएं बताई हैं जो वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत ही थोड़े में बताई हैं। तो एक तरीके का क्या है, चैतन्य भागवत ही है। चैतन्य भागवत मतलब लीलाएं, भगवान की लीलाएं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, लेकिन उनको चैतन्य मंगल में डिटेल में लोचन दास ठाकुर ने कुछ लीलाओं को बताया है। तो चैतन्य मंगल को जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है, सूत्र खंड में, आदि खंड में, मध्य खंड में और शेष खंड में। तो इस प्रकार से जो है पूरा डिवाइड किया गया है। तो सूत्र खंड का जो दूसरा अध्याय है उसमें से जो भगवान की लीलाएं प्रारंभ होती हैं, जिसको कहते हैं ग्रंथ आरंभा। और इस अध्याय में लोचन दास ठाकुर एक कथा बताते हैं, और ये कथा उन्होंने सुनी थी किससे? दामोदर पंडित से। किसने सुनी थी? लोचन दास ठाकुर ने दामोदर पंडित से ये कथा सुनी। जो स्टोरी आती है किसकी? स्टोरी ऑफ जेमिनीज महाभारत रिसाइटल। तो ये कथा आती है कि जेमिनी ऋषि थे जिन्होंने महाभारत रिसाइट की, वेयर इन ही डिस्क्राइब द कॉन्वर्सेशन बिटवीन नारद एंड उद्धव। तो जेमिनी ऋषि जो हैं उन्होंने बताया था कि नारद और उद्धव के बीच में एक बार चर्चा चल रही थी, नारद जी में और उद्धव जी में। तो नारद जी उनके हृदय में, अब जैसे हमें पता ही है, बहुत करुणा है, और उस करुणा के कारण वो सोच रहे थे कि कलयुग के जीवों का क्या होगा, कैसे कलयुग के जीवों का उद्धार हो, क्योंकि कलयुग जो है बहुत ही तेजी से फैलने वाला है। तो उन जीवों का उद्धार करने के लिए हृदय में ऐसी भावना लेते हुए नारद जी भगवान कृष्ण के पास द्वारका पहुंचते हैं। Thinking in this way, he decided that only Krishna's descent in this world would deliver the fallen. तो ऐसा सोचते हुए कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे हो, जब तक भगवान कृष्ण का अवतार नहीं होगा कलयुग में, तब तक कलयुग के जीवों का उद्धार नहीं हो सकता। तो उस समय भगवान कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ में उनके रुक्मिणी देवी के महल में थे। Upon learning that Sri Krishna would soon appear on earth in a golden form with the golden luster and devotional mood of Radha Rani, तो उस टाइम जब भगवान कृष्ण ने जैसे ही नारद मुनि को देखा तो समझ गए, और उन्होंने उनको बताया कि वो कैसे कलयुग में जो हैं स्वर्ण रूप में, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम बदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्ण नमः। तो स्वर्ण रूप में जो हैं भगवान अवतार लेंगे और राधा रानी के भाव में आएंगे। तो ऐसा उन्होंने, भगवान कृष्ण ने किसको बताया? नारद जी को। और नारद जी ये कथा किसको बता रहे हैं? उद्धव जी को। उद्धव जी और नारद जी में चर्चा चल रही है। रुक्मिणी देवी बिकेम डीपली ट्रबल्ड। जैसे ही रुक्मिणी देवी ने सुना कि भगवान कृष्ण जो हैं इस प्रकार से कलयुग में अवतरित होंगे, कि उनको लगा कि अभी तो मैं तो विरह में हो जाऊंगी भगवान से, और वो राधा रानी के भाव में जाएंगे, तो मेरा तो विरह हो जाएगा। फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड, शी फेल एट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण एंड बिगेन प्रेजिंग द क्वालिटीज ऑफ श्री राधा। और इस प्रकार से जो है वो भगवान के चरणों में गिर गई रुक्मिणी देवी, और राधा रानी का गुणगान करने लगी, whose devotion was so glorious that Krishna wanted to honor her by assuming her luster and mood. तो इस प्रकार से जो है ऐसे बोल रही थी कि राधा रानी इतनी महान है कि स्वयं कृष्ण उनका भाव और उनका रंग लेके कलयुग में आने वाले हैं। कौन बोल रहा है? रुक्मिणी देवी बोल रही है। तो राधा रानी का गुणगान कर रही है। एट दैट टाइम नारदा एंटर्ड द रूम, और उसी समय स्वयं नारद जी कमरे में आते हैं। He explained to Krishna the reason for his trip, that he wanted Krishna to descend to the earth planet in order to deliver the fallen souls. At that time, Krishna revealed to him how in the future he would appear as son of Sachi and Jagannath Mishra and Nauli Dham in golden form with all the transcendental associates. तो जैसे ही नारद मुनि ने उनको बताया अपने आने का कारण, तो भगवान ने क्या बोला कि मैं सची देवी और जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र के रूप में नवद्वीप धाम में
अवतरित होऊंगा और मेरा जो रंग होगा वो कैसा होगा, पिघलते हुए सोने के समान। और इस प्रकार से भगवान उस टाइम नारद मुनि को अपना गौरांग अवतार दिखा देते हैं पहले उसी टाइम में। लॉर्ड शोज हैविंग सीन दैट गोल्डन फॉर्म रिवील्ड, नारदा वाज ओवरवेल्म्ड विद एक्सटेसी। और नारद मुनि जो है बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं देखते ही भगवान के इस अवतार को, कृपालु अवतार को। Constantly thinking of this golden form and the Lord's plan to appear in Navadvip Dham as Shri Gauranga, Narada, the best of munis, went to visit Naimisharanya. तो जैसे ही नारद मुनि इस प्रकार से भगवान का अवतार देते हैं, उनका मन उस स्वर्ण रूप में लग जाता है। भगवान के उस रूप के बारे में सोचते हुए नारद मुनि फ्लाइट लेके चले जाते हैं नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में जैसे उनकी फ्लाइट लैंड करती है, all the while singing the glories of the Lord, इस प्रकार से नारद मुनि गुणगान करते रहते हैं। There, in answer to Uddhava's inquiries about the welfare of the living beings, he explained how in Kali Yuga the best of all ages became. Because of Sri Gauranga's advent, Krishna would appear in golden form as Gauranga and perform the Kirtan of the holy name of Hari. तो वहाँ पे उद्धव जी को बताते हैं, उद्धव जी प्रश्न करते हैं और उद्धव जी को बताते हैं कि सभी युगों में सबसे महान युग कौन सा है? कलियुग। कलियुग दोष निधिर राजन, वैसे तो बोला जाता है कलियुग हैज लॉट ऑफ फॉल्ट्स, उसमें दोष ही दोष है, लेकिन एको ही अस्ति महान गुण कीर्तनादि एव कृष्णस्य मुक्त संग पराम भजेत। तो क्योंकि भगवान गौरांग महाप्रभु का अवतार हुआ है और भगवान ने हमें ये हरि कीर्तन दिया, तो उन्होंने बताया उद्धव जी को कि कृष्ण जो हैं वो गौरांग महाप्रभु के रूप में आएंगे और भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन करेंगे। नारद told Uddhava how the Lord would come to establish the Sankirtan of the holy name of Krishna as the Yuga Dharma. युग धर्म को स्थापित करेंगे, संकीर्तन को, जो इस कलियुग का जो धर्म है, युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। The religious principle for the age of Kali. Narada explained the glories of कीर्तन। इस प्रकार से जो है कीर्तन के बारे में नारद मुनि उद्धव जी को बताते हैं कि कीर्तन का क्या गुणगान है। और नारद मुनि उद्धव जी को ये भी बताते हैं कि जब वो कैलाश पर्वत पर गए थे और वहां पे भगवान शिव मिले, द बेस्ट ऑफ द वैष्णवास, there Narada and Parvati discussed the glories of Mahaprasad. Having heard of the glories of Mahaprasad from Narada, Parvati performed 12 years of Lakshmi Seva. तो वहाँ पे बताते हैं कि जब नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे नारद और पार्वती माता जी में चर्चा होती है और पार्वती माता नारद जी को महाप्रसाद की जो महाप्रसाद का जो गुणगान है वो करती हैं। और पार्वती बताती हैं कि कैसे उन्होंने जो है 12 साल की तपस्या की महाप्रसाद को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी जी की सेवा की और लक्ष्मी जी की कृपा से पार्वती जी को जो है लक्ष्मी देवी ने कुछ महाप्रसाद दिया। पार्वती गॉट सम ऑफ लक्ष्मी देवीज ओन महाप्रसाद, लक्ष्मी देवी जी का महाप्रसाद उनको प्राप्त हुआ और उन्होंने उसमें से एक छोटा सा दाना शिव जी को भी दिया। किसने? पार्वती ने। तो जैसे ही शिव जी ने उस महाप्रसाद को खाया तो शिव जी जो है नृत्य करने लग गए। Upon obtaining the Mahaprasad, the earth came before Parvati, begging her to give the Mahaprasad of Vaishnava to all the jivas. तो इस प्रकार से फिर पृथ्वी माता पार्वती के पास आई और उनको बोली कि जितने भी पृथ्वी के जीव हैं सभी के लिए आप महाप्रसाद दीजिए। With this proposal, Parvati explained how the Gaur avatar will come in Kali Yuga and distribute Mahaprasad to all the fallen souls. तो उस टाइम पार्वती माता जी ने पृथ्वी को बताया कि स्वयं गौरांग महाप्रभु कलयुग में आएंगे और सभी पतित जीवों को जो है महाप्रसाद वितरित करेंगे। आफ्टर दिस नारदा वेंट टू ब्रह्मा। फिर नारद मुनि फ्लाइट लेके कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास।
ब्रह्मा जी के पास फ्लाइट लेके जाते हैं, डिस्कस्ड द गौर अवतार विद हिम, और उनसे जो है भगवान गौरांग महाप्रभु का जो अवतार है उसकी चर्चा करते हैं। ब्रह्मा द क्रिएटर एट दैट टाइम एक्सप्लेन टू हिम द एसेंशियल सब्जेक्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम एंड शोड हिम हाउ द वर्जन ऑफ द भागवतम सपोर्टेड द गौर अवतार। तो ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम में से बताते हैं कि कैसे श्रीमद् भागवतम में भी गौरांग महाप्रभु के अवतार के बारे में बताया गया है। After this, Narada began wandering here and there as he went from place to place. He became concerned about the suffering of the jivas. As he was worrying about the living entities in this way, he came near Jagannath Puri. तो इस प्रकार से नारद मुनि अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते करते जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, और वहाँ पे जो हैं उनको जगन्नाथ जी की आवाज़ सुनाई देती है। On the order of the divine voice, he went to Puri. और जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, from there the Lord ordered him to go to Goloka. तो जगन्नाथ जी बोलते हैं अब यहाँ से आप गोलोक वृंदावन जाइए। तो नारद मुनि फ्लाइट लेके वैकुंठ पहुंचते हैं, वैकुंठ के बाद में सीधा गोलोक वृंदावन पहुंचते हैं। जैसे ही गोलोक वृंदावन पहुंचते हैं, वहाँ पे उनको गौरांग महाप्रभु के दर्शन होते हैं, और जैसे ही गौरांग महाप्रभु के दर्शन करते हैं नारद मुनि और बेहोश हो जाते हैं। He fainted in ecstasy. After this, he went all over the universe informing all the gods of the universe. तो इस प्रकार से जो है पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पे नारद मुनि जाते हैं, सभी देवी देवताओं को मिलते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे गौरांग महाप्रभु का अवतार होने वाला है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चैतन्य मंगल में बहुत सारी ऐसी सुंदर सुंदर महाप्रभु की लीलाएं बताई गई हैं। तो श्री लोचनदास ठाकुर ने यह गीत लिखा है, परम करुणा बहुद्विजना निताई गौरचंद्र, और ये प्रभुपाद जी का जो एक फेवरेट गीत में से आता है, परम करुणा बहुद्विजना। दिस इज अ सॉन्ग बाय लोचनदास ठाकुर। लोचनदास declares that the two lords Nitai Gaurachandra, Lord Nitai and Lord Chaitanya, are very merciful. परम करुणा बहु द्विजना, दो जो जन हैं कौन, निताई और गौरांग महाप्रभु, दे आर, वो जो है बहुत ही कृपालु हैं। दे आर द एसेंस ऑफ ऑल इनकारनेशन, सभी अवतारों का जो सार है, जितने भी भगवान के अवतार हुए सब अवतार सार शिरोमणि, शिरोमणि है सभी अवतारों के, उनका जो सार है वो कौन है, गौरांग और नित्यानंद। The specific significance of these incarnations is that prosecuting their way of self-realization is simply joyful. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो दोनों अवतार हैं उनकी जो भक्ति है क्या है, केवल आनंद कंदा, आनंद ही आनंद है ना। The specific significance of this incarnation is that prosecuting their way of self-realization is simply joyful. मतलब उनकी भक्ति करके आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना बहुत ही क्या है, आनंद ही आनंद है उसमें। For they introduced chanting and dancing, क्योंकि उन्होंने चैंटिंग और डांसिंग, कीर्तन और नृत्य के द्वारा भक्ति करना सिखाया। There are many incarnations like Lord Ram and even Krishna who taught Bhagavad Gita, which requires knowledge and understanding, but Lord Chaitanya introduced the process which is simply joyful. Simply chant and dance. तो भगवान कृष्ण और भगवान राम भी आए, उन्होंने अलग अलग प्रकार से भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, और उसके लिए थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है, ज्ञान चाहिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिंपल एक ही तरीका दिया, वो क्या है, चैंटिंग एंड डांसिंग। चैंट करो, कीर्तन करो और नृत्य करो। इसलिए लोचनदास ठाकुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भजो भजो भाई चैतन्य निताई, माय डियर ब्रदर आई रिक्वेस्ट दैट यू जस्ट वर्शिप लॉर्ड चैतन्य एंड नित्यानंद। आप सिर्फ चैतन्य और नित्यानंद विद फर्म कन्विक्शन एंड फेथ। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास कोरी, विश्वास के साथ में जो है आप
चैतन्य और नित्यानंद का ही भजन करो। डोंट थिंक दैट this chanting and dancing will not lead to the desired goal. It will. It is the assurance of Lord Chaitanya Mahaprabhu that one will get all perfection by this process. Therefore, one must chant with firm faith and conviction. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐसा मत सोचो कि सिर्फ नृत्य करेंगे और कीर्तन करेंगे तो हमें भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सुदृढ़ विश्वास कोरी, विश्वास के साथ में जो है हमें ऐसा करना है। But what is this process? If one wants to be Krishna conscious by this process, one has to give up engagement in sense gratification. बाबा जी बोल रहे हैं अगर हमें इस भक्ति में आनंद प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? विषय छाड़िया से रासे मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। That is the only restriction. पापा जी बोलना सिर्फ एक ही ये ऐसा प्रतिबंध है। If one gives up sense gratification, it is sure that he will reach the desired goal. One simply has to chant Hari Hari without any motive of sense gratification. तो अगर हम इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है, भौतिक इच्छा जो है, उसको अगर हम छोड़ दें, भौतिक इच्छा से हम भगवान का नाम जप ना करें। We should chant the holy name with pure motivation. यहाँ पे बोल रहे हैं one simply has to chant Hari Hari without any motive of sense gratification. कई लोग माला करते हैं, माला के साथ में क्या बोलते हैं? Chanting Hare Krishna and asking Krishna. कुछ मांगते रहते हैं भगवान से, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। नाम चिंतामणि कृष्ण, कुछ ना कुछ। ओम जय गणेश हरे स्वामी, जय गणेश हरे सुख संपत्ति कर हारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद बोल रहे हैं both cannot go together. Prabhupada says sense gratification and Krishna consciousness go ill together. दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। क्या बोलो कि मैं चैंटिंग हरे कृष्णा भी करूं और इंद्र तृप्ति भी करूं? Prabhupada writes in Nectar of Instruction, हाथी स्नान। हाथी स्नान कैसे करता है? एलिफेंट बाथ। नहाने के बाद में क्या करता है? पाउडर डाल लेते हैं, पाउडर लगाते हैं। No, it's not like we chant. इसलिए 4 नियम, 4 regulative principles and no meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit sex. 4 नियम plus chanting Hare Krishna equal to Krishna प्रेम। मैथमेटिक्स ये वाला एग्जाम में आना चाहिए। 4 नियम 16 माला इक्वल टू लव ऑफ कृष्ण। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये यहाँ पे लोचनदास ठाकुर इज टेलिंग अस दैट द प्रोसेस इज सिंपली जॉयफुल। प्रोसेस क्या है? केवल आनंद ही आनंद है, लेकिन उसमें क्या करना है हमें? प्रभुपाद बोल रहे हैं दैट इज द ओनली रिस्ट्रिक्शन। एक ही रिस्ट्रिक्शन क्या है? गिव अप द sense gratification. Don't become servant of the senses. इंद्रियों के दास मत बनो। किसके दास बनो? कृष्ण के दास, कृष्ण दास, बिंदास, इंद्रिया दास, माया दास, मन दास। मन के दास। मन जो बोलेगा हम वो करेंगे। बिकॉज माइंड इज लाइक अ चैटर बॉक्स, इट कीप्स टेलिंग यू। माइंड जो है हमें अलग अलग प्लान्स देता है, कीप गिविंग अस द प्लान्स, डू दिस डू दैट, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ घूमो वहाँ घूमो। गुरु मुख पद्मा वाक्या
चित्ते कोरियाए क्या। तो अगर हम अपने मन को कहाँ पे फिक्स, इफ यू वांट फिक्सिटी इन द माइंड, अगर मन की चंचलता को कम करना है, चंचला ही मनः कृष्ण, प्रॉपर बोल रहे हैं, बाय हायर डायरेक्शंस, जो गुरु के द्वारा बोले गए शब्द हैं उनका पालन करेंगे। प्रभुपाद जी ने जैसे हमें प्रोग्राम दिया है इसका पालन करेंगे। चैटिंग, हियरिंग, स्टडिंग, अटेंडिंग द मॉर्निंग प्रोग्राम, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सब अपने मन को फिक्स करना उसमें। नॉट लाइक जो मेरा मन बोले मैं वो करूँगा। मन बोलेगा सो जाओ तो सो जाएंगे, उठ जाओ तो उठ जाएंगे, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, जैसा मन बोलता रहेगा वैसे कर जाएंगे। तो मन के दास नहीं बनना, इंद्रियों के दास नहीं बनना, कृष्ण के दास। इसके प्रॉपर बोल रहे हैं, विषय छाड़िया सेरा से मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। One simply has to chant Hari Hari without any motive of sense gratification. तो chanting Hare Krishna सही भावना से करना। Lochanda says, my dear brother, you just try and examine this. Within the 3 worlds, there is no one like Gaura and Chaitanya, because their merciful qualities are so great, they make even birds and beasts cry. What to speak of human beings? देखो रे भाई त्रिभुवने नाई एमन दयाल दाता, पशु पक्षी झुरे पाषाण विदरे, सुनी जार गुण गाथा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पशुओं को और पक्षियों को भी नचा दिया था। हरे कृष्ण मूवमेंट में पशुओं और पक्षियों को भी नचाया था। और प्रभुपाद जी ने भी ऐसे ही पशु जैसे जो जीव थे, बाउरी स्ट्रीट पे प्रभुपाद जी गए और वहाँ पे उन्होंने पशु जैसे जीवों को भी जो है भक्त बना दिया। तो हम भी जो है पशु की प्रवृत्ति रखते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। ये सब क्या है? पशु की प्रवृत्ति। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो एक प्रकार का पशु का ही रूप होता है, पशु की प्रवृत्ति होती है। When the child is born, he is born with the qualities of animal, eating, sleeping, mating, defending. तो कितना हमारे अंदर में ये 4 चीजें हैं, किस कैटेगरी तक? खाना, पीना, सोना, बचाव करना, उतने हम पशु हैं। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु ही समान। तो मनुष्य बनने के लिए क्या चाहिए? हमें एक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अभी हमारी जो चेतना है वो कैसी है? पशु की तरह है। जस्ट द ड्रेस ऑफ ए डिवोटी डजंट मेक अस डिवोटी। क्या हमारा जो बाह्य ड्रेस है, तिलक है, इससे हम भक्त नहीं बनते। हमारी जो चेतना है उसको क्या बनाना है? कृष्णमय करना है उसको। तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो बताए हैं प्रभुपाद जी ने, दे आर फॉर ह्यूमन बींग्स। इट इज नॉट अ डिवोशनल प्रिंसिपल। वो एक मनुष्य बनने के सिद्धांत हैं। 4 जो नियम बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ये जो 4 नियम है किसके लिए? मनुष्य बनने के लिए। टू बी ए ह्यूमन बीइंग वी हैव टू हैव फॉलोइंग द 4 पिलर्स ऑफ धर्म। ये धर्म के 4 स्तंभ बताए गए हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो इसलिए लोचनदास ठाकुर बोल रहे हैं कि उन्होंने पशुओं को भी नचा दिया चैतन्य महाप्रभु। Animals like people and animals were also dancing, you know. पशु पक्षी झूले पाषाण विदरे, stones were melting, पत्थर जो थे वो पिघल गए थे। Just by chanting Hare Krishna,
पशु पक्षी जुड़े, और पशु जो हैं और पक्षी जो हैं वो क्या कर रहे थे, गले मिल रहे थे, नाच रहे थे और गले भी मिल रहे थे। हिरन और शेर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। हिरन ये नहीं कि डर रहा था शेर से। हमारे अंदर में भी एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज आ जाती हैं। We also behave like animals. But if our center is Lord Chaitanya Mahaprabhu Sankirtan movement, अगर हमारा केंद्र कृष्ण है तो फिर there will be no conflicts. Center has to be Krishna. जो हमारा केंद्र है वो कौन होना चाहिए? संकीर्तन, भगवान का गुणगान करना। कीर्तनादि एव कृष्णस्य मुक्त संग पराम भजे तदश्न सारम हृदयम बतेदम यद गृह माने हरिनाम गे। तो हमारा हृदय भी कैसा है? पत्थर के समान, इट्स लाइक अ स्टोन। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बाय चैंटिंग हरे कृष्णा उन्होंने क्या किया? पत्थर को भी पिघला दिया। लेकिन हमारा हृदय कैसा है? स्टोन की तरह, पत्थर की तरह है। इसलिए श्रीमद् भागवत में बोलते हैं तदश्म सारम हृदयम बतेदम यद गृह माने हरिनाम गे। आफ्टर चैंटिंग हरे कृष्णा व्हाई माय हार्ट इज नॉट मेल्टिंग? मेरा हृदय क्यों नहीं पिघल रहा? फिर भी ये पत्थर के समान ही। आई एम चैंटिंग सो मेनी नेम्स, इतना नाम मैं लेता हूँ भगवान का, लेकिन फिर भी मेरा हृदय कैसा है? पत्थर के समान कठोर है, पिघलता ही नहीं। तो इसलिए आचार्य बताते हैं क्योंकि हम कुछ ना कुछ अपराध करते हैं, और सबसे बड़ा अपराध क्या है? वैष्णवों के प्रति अपराध करना। वैष्णव अपराध, सेवा अपराध भी होते हैं और अलग अलग प्रकार के धाम अपराध हैं, लेकिन सबसे जो भयानक है वो क्या है? वैष्णव अपराध, जिसको बोला जाता है हाथी माता, मैड एलिफेंट ऑफेंस। तो इसलिए बाय चैंटिंग हरे कृष्णा सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ द ऑफेंसेस। उसका ध्यान रखना है कि किसी भी वैष्णव को कभी भी हमें उसका हृदय हर्ट नहीं करना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए कि दूसरे वैष्णव को उससे दुख आ जाए। क्योंकि हमारी जो जबान है, जो जीवा है, ये एक बार इससे कुछ शब्द निकल गए तो उनको वापस नहीं लिया जा सकता, और उसका गलत शब्द जब हम बोलते हैं तो उसका प्रभाव हृदय में कई कई जन्मों तक उसका प्रभाव रहता है। एंड पर्सन में फील हर्ट, और किसी को बुरा लग जाए एंड देन द इफेक्ट गोज लॉन्ग। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हमें ऑफेंसेस से बचना है, नहीं तो हमारा हृदय चैंटिंग हरे कृष्णा विल बिकम लाइक वेरी ड्राई, हार्ट विल नॉट चेंज। हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा, हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, हृदय पिघलेगा नहीं, भगवान के प्रति फीलिंग्स नहीं आएंगे, जो कि हरिनाम का उद्देश्य है। क्या है? कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, टू फील फॉर कृष्ण, दैट इज द पर्पस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण। पर्पस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा इज नॉट जस्ट चैंट हरे कृष्णा। सिर्फ चैंटिंग हरे कृष्णा का पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ हरि नाम का जप करते रहो तोते की तरह, है ना। चैंटिंग हरे कृष्णा से ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? मेरे हृदय में परिवर्तन आना चाहिए। कैसा परिवर्तन आना चाहिए? कि मैं दूसरों के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति और कृष्ण के प्रति अच्छा भाव महसूस करूं, फील फॉर कृष्ण। सो इसलिए पशु पक्षी जुड़े पाषाण विदरे सुनी जा रघुन गाथा संसारे मोजिया रोहिली पोरिया से पद नाही लो आशा आपन कर्म भुंजाए श्रवण कहो ए लोचन दास। But Lochandas Thakur regrets that he is entrapped by sense gratification. Lochandas Thakur क्या बोल रहे हैं? आपनो कर्म भुंजाए शमन कहो ए लोचन, कि मैं तो इंद्रिय तृप्ति में ही मग्न हूँ, मेरा मन पूरे तरीके से इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है।
He addresses himself, my dear mind, you are entrapped in the sense gratification process and you have no attraction for chanting Hare Krishna. दुर्दैव दर्शनीय जनीना अनुरागा, कि मेरा कोई आकर्षण ही नहीं है हरिनाम के प्रति। मेरा मन पूरे तरीके से चैंटिंग करते हुए भी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। चैंटिंग तो चल रहा है लेकिन मन कहाँ है? इंद्रिय तृप्ति में बैठा है। यू आर वेयर योर माइंड इज, है ना? आप यहाँ पे नहीं है क्लास में, आप वहां हैं जहां आपका मन है। पेट में अगर चूहे कूद रहे हैं और मन प्रसाद में है तब प्रसाद मिलेगा। तो मन वहां है, कृष्ण में नहीं है। तो हमें भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमारा मन इंद्रिय तृप्ति में है। फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज टू एक्सेप्ट दैट आई हैव अ प्रॉब्लम। कभी भी अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई भी अपने अनर्थ को खत्म करना है, तो पहले उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर में ये अनर्थ है। जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो क्या बोलते हैं? मैंने गलती नहीं की, है ना, ऐसा बोलते हैं। Since you have no attraction for the lotus feet of Lord Chaitanya and Nityananda, what can I say? I can simply think of my misfortune. Yamaraj, the superintendent of death, is punishing me by not allowing me to be attracted by this moment. Sri Lochandas Thakur was born in Shakta 1445 and disappeared in 1540. श्री लोचनदास ठाकुर आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय